हाय दोस्तों, कैसे सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। जो मेरे क्लास 10th वाले हैं उनकी क्लास 11th की पढ़ाई शुरू हो गई होगी और क्लास 12th वाले अपने सीयूईटी, नीट या फिर जेईई में लगे होंगे। बहरहाल उससे पहले जो आपका रिजल्ट है, मैं सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूं, तो वो रिजल्ट जो आने वाला है, ऑब्वियसली आपका रिजल्ट जो है वो मई के फर्स्ट या सेकंड वीक में मान के चल रहा हूं। आपका जो रिजल्ट है वो 7 मई से 10 मई के बीच में आपका रिजल्ट आएगा। हर साल आपका रिजल्ट इसी के अराउंड आता है, तो एज इट इज आपका रिजल्ट तभी आएगा। तो इस चीज की आपको टेंशन लेनी नहीं है। टेंशन जो बहुत सारे साथी, बहुत सारे मेल्स भी आ रहे थे कि सर जो इस बार रिजल्ट आने वाला है वो सीजीपीए में आएगा। सीजीपीए जिसकी फुल फॉर्म होती है कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, है ना, कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, और है मेरे पास परसेंटेज। कैसे रिजल्ट आएगा, क्या रहेगा, तो दोस्त सुनिएगा। जो सीबीएसई है उसने ये जो सीजीपीए इंट्रोड्यूस किया था वो बहुत साल पहले किया था। मैं अगर अपनी बात करूंगा तो 2012 में मैंने 10th करी थी। लो भैया, अब तुम मेरी उम्र निकाल लो, जाओ। तो 2012 में मैंने 10th करी थी, तब ग्रेड पॉइंट आए थे, तब सीजीपी आया था। मेरी जो सीजीपी आई थी 9.6 आई थी। क्यों? रीजन है उसका। देखिए, ये जो सीजीपीए है वो आती है मेरे पास, जैसे अगर आपके नंबर जो है, आपकी जो परसेंटेज है 91 से 100 है, आप अब जो 91 वाला बच्चा है और जो 99 वाला बच्चा है उसको एक ही कैटेगरी में रख दिया जाता है कि भाई साहब सुन, तेरा जो ग्रेड पॉइंट रखा है मैंने वो है तेरे पास 10 कर दिया। अब ये जो सीबीएसई है इसने ये वाला कहानी क्यों इंट्रोड्यूस करी थी? क्योंकि अभी 10th और 12th में आप लोग क्या हो, टीनेजर्स हो। टीनेजर्स एज इन भैया तुम 15 के होते हो, 16 के होते हो। क्लास 10th में जब आप 12वीं में आ जाते हो तो आप ज्यादातर 17 या 18, तो वो जो टीन लग रहा है ना, तो आप जो टीनेजर्स हैं, यहां पे क्या होता है कि एक दिमाग में कंपटीशन क्रिएट हो जाता है, यार मेरे दोस्त के 0.7 ज्यादा आ गए, 0.3 कम रह गए, तो ये जो 0.3 0.7 उसकी एक नंबर मेरे से ज्यादा, 1% कम। तो इस चीज को, तो मेंटल प्रेशर घटाने के लिए सीजीपीए इंट्रोड्यूस करी गई थी। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं तो सीजीपीए जो 2024 में आपका रिजल्ट आने वाला है, इसकी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। अगर आपको कोई बोले कि भाई साहब रिजल्ट सीजीपीए में आएगा, रिजल्ट परसेंटेज में आएगा, कुछ नहीं आएगा। सीबीएसई ने कुछ नहीं बोला है, समझ में आ गया? मैं पूरा इन डिटेल आपको बता रहा हूं, ठीक। और ये चीज जो है वो सीबीएसई अपने आप बताती है रिजल्ट के 2-3 दिन पहले कि आपका रिजल्ट कैसे आने वाला है, क्या रहेगा। आपको एक इंफॉर्मेशन और दे दूं कि 2023 में इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि यार बहुत ज्यादा किसी को सुसाइडल थॉट ना आए कि यार मेरे दोस्त के नंबर इतने ज्यादा हैं या जिससे मेरी दुश्मनी थी उसके नंबर ज्यादा आ गए, तो भैया कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, पहले हुआ भी ऐसा। तो इस चीज को हटाने के लिए सीबीएसई अब टॉपर्स के नाम भी इंट्रोड्यूस नहीं करती है। जैसे कुछ स्टेट बोर्ड से, जैसे यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, वो भैया ऐसे बताते हैं कि टॉपर ये आया, टॉपर ये आया। सीबीएसई ऐसा नहीं करती है। सीबीएसई अब लिस्ट भी जारी नहीं करती है कि कौन टॉप किया है, कौन नहीं किया। हाँ, हालांकि कुछ लोग उसको क्या करते हैं कि भैया कैलकुलेट करके कि इनने टॉपर किया, इसको पकड़ लो, मीडिया वहां पहुंच जाती है। सीबीएसई अपने हाथ से नहीं बताएगी। अब सुनो, कौन सा अच्छा है, कौन सा बेकार है। मेरिट और डीमेरिट दोनों के हैं। अगर मैं बात करूंगा तो मेरिट्स परसेंटेज के ज्यादा है। जैसे अगर आपका ग्रेड 10 आया, आपका सीजीपीए 10 आई, सीजीपीए 10 का मतलब कि आपकी जो परसेंटेज है वो 90 से 100 कहीं भी हो सकती है। वैसे जो निकाली जाती है परसेंटेज वो 9.5 का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अगर आपके पास 10 होगी तो इंटू 9.5 करोगे तो आपकी 95 परसेंटेज आएगी, मतलब 100% तो आपकी नहीं रहेगी। क्लियर है? और इससे जो आपका रहता है तो आपका कंपटीशन जो है, कोई इंसान ये नहीं पता कर पाएगा कि भैया कौन ज्यादा होशियार है, कौन कम होशियार है। इससे हेल्दी कंपटीशन तो क्रिएट होता है, लेकिन एक जो शार्प माइंडेडनेस होती है, कौन सा क्या है, कौन सा बच्चा ज्यादा होशियार है, वो चीज नहीं रह पाती है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सीजीपीए और परसेंटेज में कौन सी कहानी ठीक है। बहरहाल जो आपका रिजल्ट मई के फर्स्ट और सेकंड वीक है ना, मिड सेकंड वीक तक जो आपका आ जाएगा, मैक्स टू मैक्स 10 मई से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो 5 to 10 मई के बीच में आप लगा के रखिए कि आपका रिजल्ट आ ही जाएगा, उसका आप टेंशन मत लीजिएगा। साइंस अड्डा की टीम में से कोई ना कोई आके आपको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। और जो मेरे साथी पढ़ाई में लगे हुए हैं, क्लास 10th वाले, क्लास 11th में जो आ रहे हैं, दोस्त टेंशन मत लीजिएगा, हमारे क्लास 11th की क्लासेस जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। बाकी जो क्लास 12th वाले सीयूईटी में लगे हुए हैं उनके लिए तो डेली क्लासेस चलती ही है, बहुत सारी सुबह से शाम तक क्लास हो रही है। बाकी अगर आपको क्रैश कोर्स चाहिए, प्रैक्टिस करनी है प्रॉपर तरीके से, तो उसके लिए हमारी टीम, बोले तो अड्डा वाली टीम ने अपने लिए पूरा प्रोग्राम बना के रखा हुआ है। आप लोग अड्डा 24/7 पे आइएगा और इधर आके जब आप बिल्कुल एंड में आओगे, फटाफट से इधर आइएगा, ये खुल जाए। जब आप बिल्कुल एंड में आओगे स्कूल के 12, तो आपको यहां पे एम बैच मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज योर प्रैक्टिस प्लस बैच।
जिसमें हम लोग 15 दिन में, है ना, 15 दिन में पूरा क्विक रिवीजन कराएंगे विद एमसीक्यूज, विद एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, और आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी। साइंस अड्डा के जो प्रीमियम बैच है, फ्लैगशिप बैच है जुनून, उसकी आपको रिकॉर्डेड वीडियोस इस सेशन में मिलने वाली है, इस क्लास में आपको मिलने वाली है, ठीक है। और आप कोड ध्यान रखिएगा, अगर आप कोड यूज करोगे Y787 तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, वो चलेगा विच इज 1952, तो 1952 का बैच पड़ेगा, जिसमें आपके घर में सिलेक्शन किट भी भेजी जाएगी, जिसमें OMR शीट्स होती हैं, 80 OMR शीट, 70 ऑफलाइन टेस्ट होते हैं और PYP बुक्स भेजी जाएंगी। अगर आपने पीसीबी चूज कर रखा है तो पीसीबी, PCM है तो पीसीबी विद इंग्लिश और GT, ये सब आपका इसमें रहने वाला है, ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आपको अलग से सिलेक्शन किट चाहिए, सिलेक्शन पाना है, सरकारी कॉलेज में पाना है, तो उसके लिए आपके लिए यहां पे प्रॉपर ऑफर चल रहा है। यहां अगर आप आओगे तो ये भी आप बाई कर सकते हो। ये आप अलग से बाई ना करके डायरेक्टली क्या करिए, वो बैच बाई करिए, वो आपको फ्री मिल जाएगा। तो इस चीज की टेंशन मत लो, वो आपको फ्री मिल जाएगा, तो वो आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो बैच में आपको फिर दिखा देता हूं, ये किट आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, इतनी महंगी किट है, इससे बढ़िया तुम बैच में आ जाओ। वो बैच तुम्हें 1952 का पड़ेगा और वो किट आपको फ्री मिल जाएगी। मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूं Y787 और ये आपकी कहानी हो जाएगी खत्म। बस, तो क्लास 10th और 12th वालों टेंशन मत लो, आपका जैसा रिजल्ट आएगा, जो आएगा वो आपकी भलाई के लिए ही होगा। जैसा आपने बीज बोया है वैसा ही आपका फूल खिलेगा। मिलते हैं अगले सेशन में, ध्यान रखिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।